हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। हमारा हिंदी ग्रामर और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आज काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर को हम समझेंगे, जो कि छंद हो जाता है। छंद हमारे हिंदी ग्रामर में जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला एक चैप्टर हो जाता है। आपने बचपन से पढ़ा है लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाए, तो इस लेक्चर के माध्यम से छंद को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, जो कि छंद का आपको अर्थ भी पता होना चाहिए ये बेसिकली, और किस तरह से चौपाई, रोला, गीति का ये आपको पता हो कि इनमें से कौन सा उदाहरण चौपाई का है, कौन सा रोला का, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सबको समझेंगे कि सममात्रिक छंद किसको बुलाता है, अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं और इसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं। एक बेसिक एक ओवरव्यू देखेंगे आज छंद के बारे में, और इस लेक्चर को देखने के बाद आपका सारा डाउट छंद से जुड़ा हुआ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि छंद का अर्थ आखिर होता क्या है, किसको छंद बोला जाता है। ठीक, सबसे पहले उसका परिचय और फिर उसके बारे में उसके प्रकार ने बाकी सारी चीज़ें, वार्णिक छंद किसको बोलते हैं, मात्रिक छंद, मुक्तक, ये सब इनको देखेंगे। सबसे पहले आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो छंद में आखिर होता क्या है, किसको बोला जाता है। तो छंद में अगर हम देखें तो आपको पता होगा चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, इति, गति, तुक, है ना। ये सब जो होते हैं दोस्तों गण, ये सबसे युक्त होता है क्या, हमारा छंद। उसी को क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हो जाता है चरण, क्रम, वर्ण, मात्रा, इति, गति, तुक, है ना। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, गण। ये इसमें क्या होते हैं कि तत्व होते हैं छंद के। देखिए, चरण होता है, उसमें क्रम होता है, वर्ण, मात्रा और मात्राएं होती है, इति होता है, गति होता है, तुक होता है और गण होता है। ठीक, ये 8 तत्व होते हैं कि इसमें छंद में इन 8 तत्व छंद में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इन कौन सा तत्व है जो छंद में नहीं है, तो इसके लिए पता होना चाहिए, ये 8 ही तत्व आपको पता होने चाहिए। चरण होता उसमें क्रम, वर्ण, इति, गति, तुक, क्रम, जो कि गण, मात्राएं, वर्ण, ये सब उसमें होता है। तो ये छंद की बेसिक से परिभाषा हो जाती है। छंद में आखिर होता क्या है, तो छंद में चरण, क्रम, वर्ण, मात्रा, इति, गति, तुक, गण, ये सब उसमें होते हैं। किसमें, हमारे छंद में। तो छंद से बेसिक सा एक ओवरव्यू आपको पता चला। अब छंद के हम प्रकार में अगर आते हैं तो आपको पता होगा छंद के 3 प्रकार हो जाते। एक तो वार्णिक छंद हो जाता है जिसमें वर्ण की गणना हो जाए, एक मात्रिक छंद हो जाता है और एक मुक्तक छंद हो जाता है। मुक्तक, जो कि आपको पता होगा। तो एक वार्णिक छंद, एक मात्रिक छंद और एक मुक्तक छंद। तो सबसे पहले मात्रिक छंद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मात्रिक छंद से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, तो मात्रिक छंद को ही हमको अधिकतर पढ़ना होता है। ठीक, तो मात्रिक छंद को हम देख रहे हैं। छंद के 3 प्रकार हो जाते हैं। वार्णिक छंद यानी वर्ण, जो वर्ण होते हैं उसकी गणना होती है, और मात्रिक छंद में मात्राओं की, और एक मुक्तक छंद हो जाता है। 3 प्रकार के छंद होते हैं छंद। तो हमको वार्णिक और मुक्तक छंद बाद में देखेंगे। सबसे पहले मात्रिक छंद में आते। मात्रिक छंद हमको यहाँ पर करना काफ़ी जरूरी है। जो मात्राएं होती है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मात्रिक छंद के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। एक तो सममात्रिक छंद हो जाता है, एक अर्ध सममात्रिक छंद हो जाता है, और एक विषम मात्रिक छंद हो जाता है। ठीक, 3 प्रकार आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इसमें डिफरेंस क्या है, अलग अलग क्यों है, मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार क्यों है यहाँ पर। सममात्रिक छंद का मतलब होता है कि उसमें एक जैसी ही मात्रा रहेगी। जैसे आपको पता होगा जो चरण रहता है, ये चरण है। जैसे 4 चरण आपने पढ़े होंगे बचपन से, जो कि 4 चरण होते हैं, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण। ऐसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक चरण रहता है, फिर ये कुछ इस तरह से 4 चरण यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर, या कुछ ऐसे एक के नीचे एक ऐसे चरण रहते। तो चाहे ये चरण, चाहे ऐसे 4 चरण आपको नजर आ रहे, तो वही चरण, उनमें जो सब में मात्राएं रहती है
वो सेम रहती है, मतलब सेम रहेगी, एक ही संख्या की एक जैसी संख्या, जैसे जितनी संख्या यहाँ है इतनी यहाँ रहेगी, उतनी यहाँ रहेगी, उतनी यहाँ रहेगी, तो उसको मतलब बराबर मात्राएं रहेगी, यहाँ पर भी बराबर रहेगी, यहाँ पर भी बराबर, जितनी यहाँ इतनी यहाँ रहेगी, जितनी यहाँ उतनी यहाँ रहेंगी, उतनी यहाँ, मतलब सब चरण में बराबर मात्राएं रहेगी, तो इसलिए सम मात्रिक क्षण उसको बुलाता है, मतलब सब में समान मात्राएं रहेगी, यहाँ पर पकड़िए नाम से, तो समान मात्रा रहेगी तो उसको सम मात्रिक क्षण बोला जाता है। ठीक, अर्ध सम मात्रिक क्षण का मतलब होता है कि मात्राएं बराबर नहीं रहेगी, यहाँ इस चरण में कुछ अलग मात्रा रहेगी तो इस चरण में कुछ अलग रहेगी, ठीक, इस चरण में कुछ अलग रहेगी, मतलब डिफरेंस रहेगा, सब चरण एक जैसी मात्राएं सब चरण में नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो यहाँ पर कुछ अलग रहेगी और दूसरे में कुछ अलग रहेगी, पहले में अलग संख्या रहेगी मात्राओं की, दूसरे में, तो आपको यहाँ पर पता चला। और ये विषम मात्रिक क्षण दोनों की, सम की भी थोड़ी रहेगी और अर्ध सम की भी थोड़ी रहेगी, ये विषम मात्रिक क्षण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिक सी बात पता चली, सम मात्रिक क्षण और अर्ध सम मात्रिक क्षण में क्या डिफरेंस है। इसमें चरण में सभी समान मात्रा रहेगी इसलिए सम मात्रिक क्षण, और इसमें समान नहीं रहेगी, आधी कुछ और रहेगी और आधी कुछ और रहेगी, इसलिए अर्ध सम मात्रिक क्षण। ठीक, अब यहाँ पर आपको और भी आता होगा कि भाई हम पहचाने किसको कि सम मात्रिक क्षण में कौन कौन आता है, मतलब सम मात्रिक क्षण में कौन कौन आते हैं और अर्ध सम मात्रिक क्षण में कौन कौन आते हैं और विषम मात्रिक क्षण में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले बेसिक से आप दोस्तों हर चीज़ को आप शुरू से उसको मतलब कि समझेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर आएगी। डायरेक्ट आप करने जाएंगे कि चौपाई में कितनी मात्रा है फटाक से हम कर लेते हैं, रेवला में कितनी, गीतिका में कितनी, तो आपको नहीं आएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले हमने छंद को देखा, फिर छंद के प्रकार को देखा, फिर मात्रिक छंद में सम मात्रिक अर्ध सम मात्रिक ये क्या होता है उसको देखा। अब दोस्तों हम पहचाने कैसे, एक स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा। सम मात्रिक छंद में हम जाने कैसे कि सम मात्रिक छंद में कौन कौन सा आएगा, अर्ध सम मात्रिक छंद में कौन कौन आएगा और विषम मात्रिक छंद में कौन। ऐसा भी आता है कि सम मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, मतलब सम मात्रिक छंद में कौन आता है, अर्ध सम मात्रिक छंद में कौन आता है, ऐसा भी आता है। दोस्तों इसका आप एक सूत्र याद रखिए, सूत्र याद रखेंगे जैसे सम मात्रिक छंद का चोरो गीत हरि, चोरो गीत हरि, यहाँ पर देखिए चोरो गीत हरि, चोरो गीत हरि, जैसे चोरो, चोरो चो से क्या आ रहा है यहाँ पर चौपाई, ठीक, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरि से हरि गीतिका, तो चोरो गीत हरि, चौपाई, रो से रोला, गी से गीतिका और हरि से हरि गीतिका। ठीक, ये सम मात्रिक छंद का आपको पता चला। अर्ध सम मात्रिक छंद का सूत्र आप देख सकते हैं, अगर इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी करना चाहते हैं। यूँ दोस्तों 4 ही है तो यूँ भी आप याद रख सकते हैं, जैसे आप किसी की तैयारी करते हैं दोस्तों, ये तो बेसिक से आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन आप नहीं भी कर सकते तो इसका भी सूत्र है वे 200 उल्लू, ऐसा आप सूत्र याद रखिए। जैसे वे 200 उल्लू, वे से वर्वे हो जाता है, दो से दोहा हो जाता है, सो से सोरठा हो जाता है और उल्लू से उलाला आप बना लीजिए। ठीक, तो सम मात्रिक छंद का चोरो गीत हरि, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। और अर्ध मात्रिक छंद वेरवे, तो वे 200 उल्लू, वेरवे, दोहा से मतलब कि दोहा, सो से सोरठा और उल्लू से उलाला। ठीक, विषम मात्रिक छंद में कुछ आपको याद रखना है, कुछ, कु से कुंडली और छ से छप्पाई। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर याद हो गया होगा, मतलब कि ये सूत्र और आप न्यू भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि ये जो चरण होते हैं तो किस चरण में कितनी मात्रा होती है, किसकी, चौपाई की कितनी होती है, रोला की कितनी होती है, गीतिका की, हरि गीतिका, ऐसा भी आता है कि किस में कितनी मात्राएं होती है। तो दोस्तों एक ओवरव्यू हम इस लेक्चर में समझ रहे हैं कि किसको किस तरह से पहचाने और एक्चुअली में छंद क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसको थोड़ा मिटा देते ताकि क्या होगा और अच्छे से हम समझ सकें। ठीक, सबसे पहले चौपाई को हम देखेंगे, ठीक है, चौपाई के बाद में रोला को, इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं रहती है। देखिए
चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा आपको मिलेगी, प्रत्येक चरण में। सममात्रिक छंद का मतलब भी होता है दोस्तों कि सभी चरण में समान मात्राएं रहेगी, ठीक। तो सभी चरण में, तो 4 चरण होंगे तो सब चरण में यहाँ पर आपको 16 मात्रा मिलेगी, ठीक। चौपाई का आपको समझ में आया। दूसरा, रोला में क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में आपको 24 मात्राएं मिलेगी। कितनी मिलेगी? 24 मात्राएं। दोस्तों मात्राएं आप समझिए कि मात्राएं कैसे काउंट करेंगे उसको भी हम देखेंगे। पहले ये सब देख लेते हैं किस में कितनी आ रही है, फिर किस तरह से मात्राएं काउंट होती है वो भी हम देखेंगे, ठीक। देखिए, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है और रोला के प्रत्येक चरण में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 24 मात्राएं मिलेगी, 24 मात्राएं। लेकिन इसमें ठहराव आपको मिलेगा 11 और 13 पर। क्या मिलेगा? जैसे कि ये 4 चरण हो जाते, एक यहाँ हो जाता है, एक यहाँ हो जाता है, एक कुछ इस तरह से मान लीजिए, या एक के नीचे कर लीजिए। आपको यूं नहीं आ रहा है, देखिए एक चरण, दूसरा चरण यहाँ आ जाता है, तीसरा यहाँ आ जाता है, चौथा यहाँ आ जाता है। ये 4 चरण, 1 2 3 4 चरण, ठीक। तो 4 चरण में इसमें जो ठहराव होगा 11 मात्रा पर एक ठहराव हो जाएगा और दूसरा 13 मात्रा पर हो जाएगा। तो 13 और 11 कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। तो 24 मात्रा का एक चरण यहाँ पर बनेगा, किसमें? रोला में। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होगी, किसमें? रोला में। आपको ऐसा यहाँ पर समझ में आ गया कि रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, लेकिन ठहराव आपको मिलेगा 11 पर, 11 मात्रा पर एक ठहराव हो जाएगा और दूसरा ठहराव जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो 11 मात्रा में और दूसरा 13 मात्रा में। तो 11-13 आप याद रख सकते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, ठीक। हरि गीतिका में अगर हम देखते हैं तो इसकी कुल मात्रा आपको मिलेगी यहाँ पर 26। कितनी मिलेगी? 26 मात्रा मिलेगी। और इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा रहेगी, जो कि 4 चरण होते हैं। और यहाँ पर इसमें जो ठहराव आपको मिलेगा वो मिलेगा 14 और 12 पर। 14 और 12 पर आपको ठहराव, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा तो रहेगी, पर 14 जहाँ मात्रा होगी वहाँ रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जब तक 12 मात्रा होगी, एक चरण हो जाएगा। तो प्रत्येक चरण में 26 मात्रा और जो 16-12 में बटा रहेगा, यूँ समझिए। देखिए, फिर हरि गीतिका में 28 मात्रा रहेगी, प्रत्येक चरण के कुल चरण में जो यहाँ से यहाँ तक 28 मात्रा रहेगी, उसका ठहराव होगा 16 और 12 पर। मतलब 16 मात्रा हो जाएगी, वहाँ रुक जाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपको दोस्तों सममात्रिक छंद से मतलब कि किस में कितनी मात्राएं रहती है आपको अच्छे से पता चला। अब वेरवे में आते हैं तो इसकी कुल मात्रा आपको 19 देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होगा? अर्ध सममात्रिक छंद है दोस्तों। यहाँ पर आप डिफरेंस समझिए। सममात्रिक छंद में क्या था कि सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में एक जैसी मात्रा थी। यहाँ पर 24 है, जैसे रोला का हम देखते हैं, एक चरण में 24 है तो दूसरे में भी 24 होगी, तीसरे में भी 24 होगी, चौथे में भी 24 होगी। गीतिका तो पहले चरण में 26 है, दूसरे चरण में भी 26 होगी, तीसरे में भी 26 होगी, चौथे में भी 26 होगी। हरि गीतिका पहले में 28 है तो दूसरे में भी 28 होगी, तीसरे में भी 28, चौथे। ऐसा यहाँ पर सब मात्रिक छंद में होता है। सभी जितने भी आप देख रहे हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, सब में प्रत्येक चरण में सेम मात्रा है। अर्ध सब में सेम नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी कुल मात्रा 19 रहती है। क्या रहती है? 19। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं मिलेगी और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं मिलेगी, ठीक। दोहा में हम देखते हैं तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं मिलेगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा मिलेगी। कुल यहाँ पर 24 हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले चरण में 13 है और उसके बाद में तीसरे चरण में 13 है, दूसरे में 13 नहीं है। तो सेम मात्रा नहीं हुई ना। तो मैंने क्या बताया, एक चरण में दूसरी मात्रा रहेगी, दूसरे चरण में कुछ और मात्रा रहेगी। सोरठा की कुल मात्रा आपको 24 ही मिलेगी, लेकिन इसमें दोहा का उल्टा सोरठा हो जाता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा मिलेगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा मिलेगी, ठीक है। क्लियर हुआ तक।
उलाला में कुल मात्रा 28 होती है। तो उलाला के पहले और तीसरे चरण में आपको 15-15 मात्राएं मिलेगी और दूसरे और चौथे चरण में आपको 13-13 मात्राएं मिलेगी। तो दोस्तों आपको पता चला इसमें सभी चरण में एक जैसी होगी और इसमें अलग अलग मात्रा आपको दिख रही है। अब यहाँ पर विषम मात्रिक छंद में आते हैं जिसमें कुंडलियाँ, तो कुंडलिया में दोस्तों इसमें दोहा और रोला दोनों आपको देखने को मिलेगा। दोनों ये अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये इनके मिलने से ही बनता है। दो जैसे आपने स्वर और व्यंजन में संयुक्त व्यंजन देखते हैं ना, जो दो वर्णों के मिलने से बनता है, ये अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये इनके मिलने से ही बनते हैं। सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद का एक एक ले लिया जाएगा इनमें से। ठीक, देखिए जैसे आप एक टीम समझिए तो इस टीम का एक लेख खिलाड़ी ले लिया जाएगा, इस टीम का एक और उससे बन जाए। देखिए विषम मात्रिक छंद वही होता है। कुंडलिया तो इसमें दोहा भी होगा और इसमें मतलब कि रोला भी होगा। तो देखिए दोहा इसका ले लिया है अर्ध सममात्रिक छंद का और रोला सममात्रिक छंद का ले लिया है। तो एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, वो हो गई कुंडलियाँ। अब देखिए इसमें चरण जो रहेंगे, दोहे में जो रहेंगे 2 चरण रहेंगे, रोला में 4 चरण रहेंगे। मतलब दोहे के 2 चरण ले लिए जाएंगे और रोला के 4 ही चरण आ जाएंगे। तो दोहा रोला से कुंडलियाँ बन गई। अब देखिए छप्पे में थोड़ा इसका अपोजिट हो जाता है। छप्पे में रोला हो जाएगा, रोला को तो लिया ही जाएगा यहाँ से। और उसके बाद में अगर देखें तो उलाला, ये एक इसका ले लिया रोला, एक इसका उलाला ले लिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये उलाला, दोहा और रोला हो जाता है। यहाँ रोला में दोहा और रोला लिया है और यहाँ पर रोला और उलाला। तो दोहे के जो ये रोला है, रोले के 4 चरण हो जाते हैं और उलाला के आपको 2 चरण देखने को मिलेंगे। ठीक, दोस्तों ये दोहा और रोला, कुंडलिया में दोहा रोला, दोहे के 2 चरण, रोला के 4 चरण, कुल कुंडलिया 6 चरण। और छप्पई में अगर देखें तो रोला के यहाँ पर 4 चरण हो जाएंगे और उलाला के 2 चरण। तो ये दोनों एक इधर से लेकर यहाँ पर ले जाएगा। तो दोस्तों ये हमने सममात्रिक छंद, असममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद को आसानी से देखा। इसके बाद भी हम देखेंगे कि मात्राओं को किस तरह से काउंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो एक वर्ड है, जिसे आपको पता होगा स्वर व्यंजन में हम पढ़ते हैं तो एक ह्रस्व स्वर हो जाता है, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी छोटा, तो जो छोटा रहता है उसकी मात्रा आएगी। तो उसकी कोई मात्रा तो नहीं रहती, तो वह एक काउंट होगा। एक दोस्तों ऐसे ही लिखा जाता है और 2 ऐसे लिखा जाता है, जो कि आप हिंदी में मात्रा गणना करते हैं तो 2 ऐसे लिखते हैं। देखिए उसके बाद में दोस्तों किस तरह से काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक है, इसके पीछे कोई मात्रा है नहीं, इसका अपना स्वयं का अस्तित्व है, तो केवल एक ही काउंट होगी। यहाँ पर एक, ये आपको म दिख रहा है, म का भी एक काउंट होगा। लेकिन माँ में जैसे ही आते हैं, माँ का तो अपना हो जाता है, लेकिन इसके पीछे आ की मात्रा भी है, तो एक ये खुद हो जाता है, इसके पीछे एक मात्रा है। तो दोस्तों जो बड़ी है, बड़ा हुए, ए आई ओ औ, इन सब में दोस्तों 2-2 मात्रा आएगी, क्योंकि दीर्घ स्वर हो जाते हैं। स्वर व्यंजन में आपको पढ़ा होगा एक छोटे वर्ण, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ये सब छोटे हो जाते हैं। तो इनका छोटे रहते तो इनका अस्तित्व कम है, मतलब एक ही। और जो बड़े हो जाते, बड़ा, बड़ा, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये सब बड़े दीर्घ स्वर। दोस्तों इनकी 2-2 मात्रा काउंट होती है। तो देखिए म तो है, म में आ भी है, तो माँ हो गया है, मतलब एक इसका म का और एक इसका आ का, जो आ की मात्रा इसमें तो 2 काउंट होगा। त्रा में जैसे ही आते तो त्र तो एक हो जाता है और इसमें ई की मात्रा भी लगी हुई है, दोस्तों ये 2 काउंट होगा। क में एक ही है, तो दोस्तों जो एक शब्द रहता है, एक वर्ड है, तो वो एक ही होगा। उसके पीछे अगर कोई मात्रा लगी है, चाहे ई की, चाहे ऊ की, ए आई, किसकी भी मात्रा लगी वो भी काउंट होगी, तो 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से काउंट होता है छंद में। दोस्तों आपको छंद से जुड़ा हुआ ये चैप्टर समझ में आया होगा। दोस्तों ये किस तरह से पहचान सकते हैं, इसमें हमने बहुत ही ईजी तरीके से देखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।